28 मई 2021 को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसी वानगी में स्पीड सोसाइटी एवं एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन यानी AHF के सहयोग से एक मुहिम चलाई गई और इस मुहिम में 150 किशोरियों को सैनिटरी पैड और साथ में कुछ जरूरी सामान एक किट के रूप में दिया गया। स्पीड और AHF की इस मुहिम के साथ जनप्रतिनिधि पवन शर्मा, पंकज गार्डन, छावला वार्ड निगम पार्षद रेखा विनय चौहान, डाबड़ी वार्ड 30S से द्वारका विधानसभा के अंतर्गत विनय मिश्रा MLA द्वारका विधानसभा, अनिल लाकड़ा वार्ड 36 मुंडका, गुलशन और किरण पत्रकार संस्था से एवं स्पीड से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं जिनमें कविता, सारा, सौम्या, तन्वी, आयुषी, इन सभी लोगों की भागीदारी शामिल रही। आज हम लोग वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है और इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिल्ली में 4-5 लोकेशन में है और हम लोगों ने करीब 150 लड़कियों को आइडेंटिफाइड किया हुआ है जो किशोरियां हैं। उनको हम लोग एडोलसेंट गर्ल्स को आइडेंटिफाई किया है और उनको हमारा प्लान है कि अगले 1 साल तक हर महीने उनको सैनिटरी पैड्स और हाइजीनिक चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ हमारी टीम जो है इनको अवेयर करेगी, बराबर हेल्थ हाइजीन के इशू को लेकर बात करेगी लड़कियों के साथ, ताकि उनको होने वाली दूसरी परेशानियां, दूसरे रोग चीज़ें ना हो। इस मुद्दे को लेकर आज का मेन मकसद था कि AHF इंडिया और स्पीड दोनों मिल के पार्टनरशिप में आज के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत आज हम लड़कियों को जो आइडेंटिफाइड लड़कियां हैं, चाहे GB रोड की हैं, रेवला खानपुर की लड़कियां हैं, सावदा घेवड़ा की हैं, पंकज गार्डन की लड़कियां हैं, गोयला डेयरी, इन सब लड़कियों को हम लोगों ने एक किट दिया है जिसमें टी-शर्ट, सैनिटरी पैड और मास्क है, राइटिंग पैड है, ताकि बच्चियों को पढ़ने लिखने के लिए एक प्रमोशन मिले। इस तरह से हाइजीनिक चीज़ें इनको दी गई हैं और इस तरह के सपोर्ट हम अगले 1 साल तक करेंगे। साथ ही साथ हम पंकज गार्डन में लड़कियों को राशन की किट भी दे रहे हैं, जो हमारी लड़कियां सेलेक्टेड लड़कियां हैं उन लोगों को हम लोग दे रहे हैं, ताकि उनको ये रूढ़िवादी चीज़ें जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं उस परंपरागत चीज़ों से उन्हें छूट मिले और उसको थोड़ा हाइजीनिक चीज़ें। बल्कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपकी संस्था स्पीड है इतना अच्छा कार्य कर रही है। जहाँ आज महामारी के समय में साफ़ सफाई ना होने की वजह से या प्रॉपर सैनिटाइजेशन ना होने की वजह से जो कई बीमारियां पकड़ लेती हैं, उसको आप देखते हुए आप कल 28 को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आप मना रहे हैं। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि अंडर प्रिविलेज्ड लोग, जो बच्चे या जो परिवार जो गरीब जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जहाँ शिक्षा की कमी है, वहाँ आप पहुँच के उनको पूरा किट देते हैं, उनको साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं, उनको सैनिटरी पैड भी दे रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। जहाँ आज ज़रूरत है इस महामारी में, जहाँ लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, जिनको बताने की ज़रूरत है कि साफ़ सफाई रखना हमको चाहिए और किस तरीके से जब मेंस्ट्रुअल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा कहना ये है कि ये टैबू नहीं होना चाहिए जो समाज में ये, क्योंकि ये महामारी बहुत नेचुरल है और ये हर महीने आता है और ये कोई महिला नहीं है जिसको नहीं आता हो। ये चाहे मेरी बहन हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, मेरी माँ हो, हर परिवार में जो महिलाएं उनको ये आता है। तो हमको ये अब एक नेचुरल है और इसमें हम लोग टैबू नहीं, और ये नहीं सोचना चाहिए कि जब महामारी हो तो उनको अलग कर देना है, बल्कि ये समय उनको सपोर्ट करने का। तो इस सोच के साथ आप लोग आ गए हैं तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, मैं बताना चाहूँगी ये जो आपने नेक काम की शुरुआत करी है और वो भी मेरे हाथों से करवाई है, तो मैं ये स्पीड NGO इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मैं कि ऐसे लोग आगे बढ़ के आएँ और महिलाओं के लिए कोई प्रोग्राम कर रहा है, महिलाओं के लिए ये इतना सोचा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे समाज में महिलाओं को वाकई में तिरस्कृत किया जाता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब जो निकल के आ रही महिलाएं खुद भी जागरूक हो रही और मैं कहना चाहूँगी कि जेंट्स लोग भी चेंज हो रहे हैं। तो जब महिलाएं शिक्षित होंगी और जेंट्स शिक्षित होंगे, जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो इसमें बदलाव आना, आपरूपी बदलाव आना ही है, निश्चित है। ये मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो अगर इस चीज़ को नहीं भी मानते उनको भी हमें जागरूक करना चाहिए, समझाना चाहिए
क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत जो हम करते हैं तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है उसके लिए। मैं स्पीड एनजीओ और एएचओ जो इनको सपोर्ट करता है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे ही काम करते रहें। और महिलाओं के लिए जो इन्होंने कदम उठाया उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही इस मुहिम में रेवला खानपुर, पंकज गार्डन, जीबी रोड, एसएमएस सेंटर, सावदा, घेवरा एवं विकास नगर, इन सभी इलाकों में किशोरियों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। देखो, ये जो आज पहल की है स्पीड एनजीओ ने, पंकज गार्डन, झुग्गी बस्ती, जो मेरा वार्ड है छावला वार्ड से मैं निगम पार्षद पवन शर्मा बोल रहा हूँ। साथ में हमारी मंडल की अध्यक्षा है, हमारे कार्यकर्ता शमशेर राणा जी और मस्तनाम जी और स्पीड एनजीओ की पूरी टीम। मैं इनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ जो आज इस पंकज गार्डन झुग्गी बस्ती में ये इन्होंने जो किट वितरण की है और सभी जो किशोरी बच्चियाँ हैं इनको अवेयरनेस के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो मैं पूरी आपकी एनजीओ का, स्पीड एनजीओ का दिल से आभार और इनका धन्यवाद प्रकट। मैं अनुरंजनी रंजन, छावला मंडल अध्यक्षा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि आप लोगों ने एटलीस्ट इस जगह पे इस तरह की अवेयरनेस की हमको, खासकर लेडीज़ बीइंग अ वुमेन, मेरे को लगता है कि लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और मैं आप सबका, स्पीड इंडिया और एएचएफ इंडिया की बहुत हार्डली मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ कि आप आएँ, टाइम पे आएँ और इन लोगों को अवेयर करें। आज माहवारी के दिवस पर मैं अपनी तरह कई सारी लड़कियों के विचार प्रकट करना चाहती हूँ। हम सभी को हर महीने पीरियड्स होते हैं और इस लॉकडाउन में तो हमें डर है कि हमें पैड्स अवेलेबल ही नहीं हो पाते। जब पहले स्कूल था तो हमें आसानी से पैड्स अवेलेबल हो जाते थे, लेकिन अब हमें मेरी तरह बहुत सारी लड़कियाँ कपड़ा यूज़ करती हैं। उस कपड़े की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है, जैसे इरिटेशन होते हैं, इन्फेक्शन के डर रहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमें डर रहता है कि हमें दाग या धब्बा ना लग जाए और इस डर से हम कभी घर से बाहर भी नहीं निकलते। और क्या हमें इस दौरान हम ये भी सोचते हैं कि हम क्या करें आखिर, मतलब जिस लोगों को पता ना चले, डर धब्बा ना लग जाए। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ का मजाक भी बनाते हैं, तो इस चीज़ से कई बार बहुत सारी लड़कियाँ डिप्रेस्ड भी हो जाती हैं। तो प्लीज़ हमें पैड्स अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि टाइम पे पैड नहीं मिलते तो कपड़ा यूज़ करना पड़ता है मजबूरी में, और जिससे इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियां होने का डर होता है। इससे डरना नहीं चाहिए। बहुत सारी महिलाएं जो इससे डरती है, मतलब खुल के बोल नहीं पाती, इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, खुल के बोलना चाहिए आगे आकर, जिससे और बाकी सभी जागरूक हो और सभी इस चीज़ों से नहीं डरे और सभी को इस चीज़ों के बारे में पता चले कि ये कोई बीमारी नहीं है और इससे हमें कोई खतरा नहीं है, मतलब कि टाइम पर हमें पैड चेंज करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों ने तमाम तरह के किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए स्पीड और एएचएफ की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आज वक्त की मांग है। हम आपको बता दें कि 28 मई को ही गूगल मीटिंग की सहायता से स्पीड सोसाइटी एवं एएचएफ के सहयोग से चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों के साथ मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़े तमाम मुद्दों पर परिचर्चा के लिए एक वेबिनार भी आयोजित किया गया और इस वेबिनार का टैगलाइन था, सैनिटरी पैड्स एक आवश्यकता है, ना कि विलासिता। इस वेबिनार में कुल 200 लोगों की भागीदारी रही, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर वी सैम प्रसाद, कंट्री प्रोग्राम डायरेक्टर एएचएफ इंडिया, ललिता, स्पीड की अध्यक्षा डॉक्टर ज्ञानेंद्र, FPAI, फरहीन नाज, डॉक्टर रीना शर्मा, रीता सिंह, लता नेगी, अवधेश यादव CEO हैं और उनके साथ तमाम जनप्रतिनिधि इस वेबिनार में जुड़े रहे। साथ ही संस्था ने यह भी बताया कि जिन किशोरियों को सैनिटरी पैड दिए गए हैं उनको साल भर संस्था की ओर से मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जाएंगे और साथ में उनको जागरूक भी किया जाएगा ताकि समाज में फैली भ्रांतियों को खत्म किया जा सके। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।